हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी का बजट दिया गया है, उस बजट में जो है बहुत सारी चीजों की घोषणा हुई है। उसमें से एक जो घोषणा हुई है फ्री स्कूटी 2025 योजना। अब ये योजना में जो लड़कियां हैं उन्हें जो है ये स्कूटी दी जाएगी। क्वेश्चन यही आ रहा है कि ये स्कूटी क्या सभी को मिलेगी, आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे तमाम क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और जो भी हैं, चाहे वो बीएड कर रही हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रही हैं, मास्टर कर रही हैं, सभी ये जानना चाहती हैं कि हमें किस तरह से जो है ये स्कूटी मिल सकती है, किस तरह से हम जो है इसको ले सकते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जो है स्कूटी योजना के बारे में ही बात करेंगे। कौन कौन से लोगों को ये मिलेगा, कैसे अप्लाई करना है, किस तरह से जो है फॉर्म भरना है, कहाँ फॉर्म भरना है, ये सारी चीजों का डिटेल जो है इस वीडियो में आपको दिया जाना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की योजना, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, जो स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसके साथ साथ आप लोग को बीएड के क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे चैनल पर। आप देख सकते हो बीएड के 4 बजे जो है फ्री क्लासेस होते हैं। डीएलएड के क्लासेस, सीटेट के क्लासेस, ये सारे क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आप हमारे ऐप पर जा सकते हो, कैटलेसोनी ऐप पर। वहां पर आप लोगों को सभी क्लासेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो इस फ्री स्कूटी योजना का लाभ मिलेगा किस किस को। आप सभी को एक एक करके, पहले तो मैं इस योजना के बारे में कुछ डिटेल दे दूं। देखो, इस योजना का जो नाम है वो नाम है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ठीक है। और इस बजट में 400 करोड़ रुपए जो है आप लोगों के लिए रखे गए हैं। यानी कि 400 करोड़ रुपए की स्कूटी आप लोगों को दी जाएगी, लड़कियों को मिलेगा। जैसा कि जानते ही हो, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी है। ये इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां अपना एजुकेशन छोड़ देती हैं, वो ना करे और सेल्फ डिपेंडेंट भी बने और पूरा हायर एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करे। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ 400 करोड़ रुपए का जो है बजट मिला है। सेशन 2025-26 वाले के लिए है और वित्त मंत्री ने दिया है। हाँ, योग्यता क्या रहेगी भाई, कौन कौन से लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के जो निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। अदर स्टेट के कोई है जो कि यूपी से कोर्स कर रहे हैं तो उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ उत्तर प्रदेश वाले बच्चों को मिलने वाला है। दूसरी चीज अगर हम इसमें बताते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, ये कैटेगरी रखा गया है। 12th वाले बच्चों को नहीं मिलेगा। 12th के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी को मिलने वाला है। तो ये है कि 12th जरूर पास होना चाहिए, मिनिमम आपका 12th पास होना चाहिए और आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। जैसे 12th पास करके आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हो, वो होना चाहिए। मान लो कि आप ग्रेजुएशन पास हो और आपने बीएड में एडमिशन लिया है, वो भी चलेगा। अगर आप बीएड भी कर चुके हो, मास्टर कर रहे हो तो भी चलेगा। तो ये सभी लोगों को मिलने वाला है इस योजना का लाभ। उत्तर प्रदेश के निवासी होना ये कंपलसरी है, मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आइए और योग्यता समझते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें लगेंगी भाई। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी को मिल जाएगा। यस, बहुत सही बात है कि हर किसी को नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कुछ योग्यता है, कुछ पात्रता है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिए मैं एक एक करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, मेधावी बालिकाओं को मिलेगा। मेधावी बालिकाओं का मतलब है कि इसमें परसेंटेज मायने रखेगा। मेधावी का मतलब होता है जिनके परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पर 75% से अधिक अंक वाले को ही जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र माना जाएगा। अगर आपका 12th में 75% है, तब आपने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो या 75% से एबव है तो आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर 75% से कम है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब ये तो मैंने 12th बेसिस पे बताया। मानो कि आप बीएड कर रहे हो और आपने ग्रेजुएशन का लास्ट जो है ग्रेजुएशन करके रखा हुआ है, तो ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स थे? अगर ग्रेजुएशन में आपको 75% से एबव था, 76 78, तो फिर अगर आप बीएड कर रहे हो तो जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके पीछे वाले का देखा जाएगा, ठीक है। तो आप बीएड कर रहे हो तो ग्रेजुएशन का मार्क्स देखा जाएगा, उसके आधार पर आप लोग का परसेंटेज। या बीएड कर रहे हो तो आपने मास्टर करके बीएड कर रहे हो तो वो भी मास्टर का देखा जाएगा।
तो परसेंटेज यहाँ पर मेन रोल निभाने वाला है। 75% से एबव मार्क्स वाले लड़कियों को ही ये मिलने वाला है। पहला कंडीशन तो ये समझ लो। स्नातक एवं परा स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्राओं को फ्री स्कूटी प्रदान की जाएगी। जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको ये जो है मिलने वाला है। अभी स्नातक जो है ना, बीएड भी स्नातक में ही आता है, बैचलर ही डिग्री है, तो बीएड वाले बच्चे बैचलर में ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उन सभी को जो है ये मिलने वाला है। वर्तमान समय में कक्षा 12वीं की जो विद्यार्थी हैं अच्छे अंक से उत्तीर्ण होती हैं तो इस योजना के अंतर्गत पात्र मानी जाएंगी। अभी जो 12th का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होगा, उसमें जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे और फिर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाएंगे तो उनको जो है इसमें पात्र लिया जाएगा न्यू सेशन के लिए। और 75% मैंने आपको बता ही दिया। परिवार की वार्षिक आय, जो नेक्स्ट पॉइंट रखा गया है कि इनकम, जो फैमिली इनकम होता है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन रखा गया है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसको आप फुलफिल करते हो तभी जो है इस फॉर्म को भर पाओगे और तभी आपको ये स्कूटी मिलेगी, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि इसमें भरना कैसे है, फॉर्म कैसे भरना है। देखो यूपी में ना बहुत सारी योजनाएं हैं, मे बी आप लोगों को जो है उस योजना का पता नहीं होता, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए हम बात कर रहे हैं, तो आप लोग ना उससे चूक जाते हो। जैसे अभी कुछ टाइम पहले जो है हमने आपको टैबलेट और मोबाइल योजना के बारे में भी बताया था। तो जिस तरह से टैबलेट एंड मोबाइल योजना ना कॉलेज पे डिपेंडेंट था, उसी तरह से ये योजना भी कॉलेज पर ही डिपेंडेंट है। अभी तो यही है, ये कॉलेज के थ्रू ही जो है आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए करना क्या है, तो मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें जो चीजें दी हुई हैं। लाभ तो आप समझ ही रहे हो कि लड़कियों को जो है एनकरेज करने के लिए किया गया है, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए किया गया है, उच्च शिक्षा के लिए किया गया है, यही है। यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप को लेकर के है, दो चीजें आ रही है। अभी तक कोई इसका ऑफिशियल साइट नहीं बना है, पहली बात, ऑफिशियल साइट नहीं बनाया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि अगर आप जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो आपको अपने कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। कॉलेज में इससे रिलेटेड फॉर्म आएगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा और उस फॉर्म को और आपके नाम को, आपके डेटा को जो है कॉलेज वाले आगे फॉरवर्ड करेंगे। फिर कॉलेज वाले जब आगे फॉरवर्ड करेंगे तो जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा और जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा तो वहां से एक लिस्ट आएगा, जिस तरह से मोबाइल और टैबलेट में आया था। हमने अभी कुछ टाइम पहले आपको मोबाइल और टैबलेट का जो है लिस्ट दिखाया था कि इस तरह से जो है लिस्ट आएगा। तो वो लिस्ट आएगा और उस लिस्ट में आपका नाम रहेगा तो फिर आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। अभी ये जो चीजें चल रही हैं, इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो मैंने आपको बताया 75% ये। लेकिन इसमें यही है कि कॉलेज के कांटेक्ट में रहना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कॉलेज के कांटेक्ट में रहोगे तभी आप लोगों को जो है, ये देखो ये इस तरह से ना जो हमने आपको दिखाया था टैबलेट और आप लोगों का मोबाइल फोन को लेकर के कॉलेज से लिस्ट जारी हुए थे, ये देख रहे हो आप लोग। इसी तरह से आप लोग का स्कूटी वाला भी लिस्ट आएगा और उसमें जिसका नाम रहेगा उसी को जो है ये योजना का लाभ मिलेगा। मतलब ये मान लो कि ये स्कूटी मिलेगी, सिंपल यही चीज है। समझ में आ गया है पूरा कि अभी आवेदन कैसे करना है। तो कॉलेज के कांटेक्ट में रहो, बोलो कि सर फॉर्म कब भरा जा रहा है, वो बताएंगे आपको। मे बी आफ्टर 1 मंथ यानी मार्च अप्रैल से फॉर्म ये भरा जाने लगेगा और अप्रैल से ज्यादा चांसेस है कि भरा जाने लगेगा। लेकिन कॉलेज से पूछते रहना और फिर उसके बाद से फॉर्म फिलअप कर देना, फिर आगे बढ़ेगा और फिर आएगा। अगर इसी बीच में कोई वेबसाइट या कोई इसका साइट जारी कर दिया जाता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि इस बार इसका हो सकता है कि ऑफिशियल साइट जो है जारी किया जाए। अगर कोई सारी साइट जारी हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे। देखो मैं ये भी आपको दिखा देती हूँ कि लिखा हुआ है इसमें कि ऑफिशियल साइट जो है जारी करने के चांसेस हैं। ये भी आप लोग देख ही लो, नहीं तो बोलोगे कि मैम। देखिए यहाँ लिखा हुआ है
फ्री स्कूटी योजना के तहत फॉर्म आवेदन करने के लिए अभी आधिकारिक रूप से कोई पोर्टल जारी नहीं हुई है और न ही आवेदन करने से संबंधित कोई प्रक्रिया के बारे में कोई जानकारी बताई गई है, ठीक है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है बहुत जल्द इस योजना के माध्यम से फॉर्म ऑनलाइन आवेदन की जाएगी और जो भी अपडेट होगा वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि पिछले साल भी ये योजना आई थी, ऐसा नहीं कि इसी साल आ रहा है, ठीक है। तो उस समय जो है कॉलेज के थ्रू ही किया गया था। तो अगर ऐसा होता है कि ये नहीं लिया जाता है, मतलब कि कोई साइट नहीं आता है, तो कॉलेज के थ्रू ही ये प्रोसेस पूरा किया जाएगा। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखिए और अपने कॉलेज के कांटेक्ट में बने रहिए, कॉलेज से हमेशा पूछते रहिए कि कब ये योजना जो है आ रही है, कब आप लोग का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है। इससे रिलेटेड कोई और अपडेट आएगा तो आप लोग को इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।